सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सदगुरुवे नमः। श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी संतों को सम्मानित करके देवताओं की पूजा करके सीता जी के साथ बैठे थे। सन्मानी सुरमणि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। न बधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी, कारण काह चित चक सचकित रहे। सब समाचार की रात को लही आई, ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे प्रभु के आश्रम पर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहा। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया देखो तो यह विपरीत स्थिति पैदा किसने की है, यह सेना किसकी हो सकती है। श्री लक्ष्मण जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो दूर एक विशाल सैन्य समूह चित्रकूट की तरफ आ रहा है। पुनः गौर से देखा तो अयोध्या के ध्वज के नीचे ही यह विशाल सेना आ रही है। बहुरी सोच बस भे सिरवनो, कारण कवन भरत आगमनो। श्री राम सोचने लगे, भरत का यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। पिताजी के वचन और भाई भरत का संकोच, दोनों बातें श्री राम के मन को व्यथित कर रही थी। श्री राम की यह दशा देख लखन लाल कहने लगे, हे भ्राताश्री, हम तो वनवास में अति कष्टकारक जीवन जी रहे हैं, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आया है। असहाय समझ वन में हमको घेरने पकड़ने आया है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई, पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। सदगुरुदेव भगवान की। अवैध चित्रकूटश्चं काननं निशितय सरह, छिंदन शत्रु शरीराणि करिष्ये सूडितोचितम्। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। हे भ्राताश्री, भरत के मन में यदि कुछ कुचाल नहीं होती तो सेना लेकर नहीं आता। भरत का भी दोष नहीं है। जग बौराई राजपद पाए, राजा का पद पाकर सारा संसार ही मतवाला हो जाता है। सस्य गुरुतिय गामी न सुखु, चढ़ भूमि सुरजान। लोक भेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुक ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहसबाहु सुरनाथु त्रिशंकु, केहिन राजमद किन्न कलंको। राजमद ने ही सहस्त्रबाहु इंद्र और त्रिशंकु को कलंकित किया। लक्ष्मण जी की क्रोधपूर्ण बातों और सौगंध सुनकर सभी भयभीत हो गए। आकाशवाणी होने लगी, हे लक्ष्मण, आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता। अनुचित उचित काजु कछु होई, समुझ करई भल कह सब कोई। हे लक्ष्मण जी, उचित अनुचित कार्य सोचकर समझकर करना चाहिए। विद्वान कहते हैं, जो बिना सोचे काम करता है उसको पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जी ने लखन लाल की और आकाशवाणी की बातें सुनकर लखन लाल का सम्मान किया। लक्ष्मण जी भी आकाशवाणी को सुनकर सुखा गए। श्री राम कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है वह ही राजमद रूपी मदिरा का पान करके मतवाले हो जाते हैं। श्री राघव कहने लगे, तुमको जिह्वा से ऐसे वचन नहीं बोलने थे।
जीभ जोग और भोग, जीभ बहु रोग बढ़ावे। जीभ करे उद्योग, जीभ लय कैद करावे। जीभ स्वर्ग लय जाय, जीभ सब नरक दिखावे। जीभ मिलावे राम, जीभ सब देह धरावे। निज जीभ ओठ एकाग्र करी, बाट सवारे तौलिए। बैताल कहे विक्रम सुनो, जीभ सभारे बोलिए। सुनो लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। हे भाई लखन, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मांड की सृष्टि में न तो कहीं सुना है न देखा है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद जाय। कबहू की कांची सी करी, क्षीर सिंधु बिन साय। बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंद से समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? हे लक्ष्मण, अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, गोखुर जितने जल में चाहे अगस्त जी डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंकों से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु भरत का राजमद नहीं हो सकता। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भक्त हैं। ये मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा बलकल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई नहीं है। हे राम, श्री राम की वाणी सुन करके भरत जी पर उनका प्रेम देख करके देवता श्री राम की सराहना करने लगे। देवता कहने लगे, हे श्री राम, यदि श्री भरत का संसार में जन्म नहीं होता तो संसार में धर्म की धूरी को कौन धारण करता? भरत जी के गुणों का वर्णन कर कोई कभी नहीं कर सकता है। उनके गुणों को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। अम्बाच कैरुष्यं भरतस्राप्रियं वदन्, प्रसाद्य पितरं श्रीमान राज्यं मे दातुमागतः। श्री राम कहते हैं, भरतः माता कैकेयी के प्रति कोपित हों, उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। प्रातः काल यथैषो अस्मान भरतो दुष्टो महति अस्मासु, मनसास्ये संज्ञः सिंहचिदाचरे। विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदा नु किम्, ईदृशं वां भवेत् अद्य भरतं यद विसंकसे। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। भरत जी मंदाकिनी नदी में स्नान करके फिर सभी को पवित्र नदी की समीप ठहरा कर माता, गुरुजी और मंत्रियों से आज्ञा लेकर निषाद राजा और शत्रुघ्न के साथ रघुनाथ जी के पास जाने को तैयार हुए। मार्ग में चलते समय भरत जी माता कैकेयी की करनी समझकर करोड़ों तर्क वितर्क करते हैं। सोचते हैं कि कहीं भरत का आना सुनकर श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण को साथ लेकर इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर न चले जाएं। अरे भरत दशाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। उस समय भरत जी की दशा इस तरह की हो रही थी जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देख निषाद राज अत्यंत आह्लादित हो गए। भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके प्रसन्न हुए, मानो भूखे को भोजन मिल गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी।
जाहि सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। देवताओं का भय और चोर राजा का भय भीति है। अधिक जल बरसाना न बरसाना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री भरत जी ने देखा कि श्री राम जी के निवास से इस वन की ऐसी प्रतिभा हो गई है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती है। सुहावना वन की पवित्र देश है, विवेक उसका राज है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, रामचरण आश्रित चितर चाओ। यम तथा नियम और योद्धा हैं, पर्वत राजधानी हैं, शांति तथा सद्बुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, राज्य के 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा राज्य कर रहे हैं। उनके राज्य में सुख संपत्ति और सुकाम वर्तमान है। वन रूपी प्रांत में मुनियों के आश्रय ही नगर और गांव का समूह है। अनेक प्रकार के पक्षी और पशु मानव प्रजाओं का समाज है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राम शैल शोभा निरखि भरत हृदय अति में प्रेम। तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिराने नेमु। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। निषाद राज ने ऊंचे स्थान पर चढ़कर भरत जी से कहा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनके मध्य एक विशाल बट का वृक्ष है जिसकी छाया बड़ी घनी है। हे भरत जी, ये वृक्ष नदी के पास ही हैं। वहीं पर श्री राम जी का पर्णकुटी है। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन भारी। करत प्रणाम चले 2 भाई, कहत प्रीति सादर सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्ष को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती हैं। भरत जी ने अब आश्रम में प्रवेश किया तब सभी कष्ट मिट गए। उन्होंने देखा कि श्री राम के सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के वस्त्र बंधे हैं, उसी की तरकस है, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदों पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है वेदी पर, और वहाँ पर श्री सीता जी सहित श्री राम जी विराजमान हैं। भरत जी शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के सहित प्रेम से मग्न हो रहे हैं। हर्ष, शोक, सुख, दुख सब कुछ भूल गए हैं। नेत्रों में अश्रु जल भर रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुटी की नाही। भरत जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर श्री राम जी के चरणों में दंडवत कर गिर पड़े।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहत सप्रेम नाई महिमा था, परत प्रणाम करत रघुनाथा। उठ राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु विसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर सिर रखकर श्री राम जी से कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। इसे सुनकर श्री राम प्रेम में अधीर होकर शीघ्रता से उठे। कहीं पटुका गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाढ़ गिरे। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखि बिसरे समहि अपान। कृपा निधान श्री रघुनाथ जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और राम जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी शुद्ध भूल गई। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। श्री भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता है। बाबा कहते हैं, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कहीं डांगर की ताक से समुद्र राग बज सकता है। डाडर झीलों के किनारे पर एक लंबी लंबी घास होती है, जिसे गाडर कहते हैं। श्री भरत जी और श्री रघुनाथ जी के मिलने के ढंग को देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धड़कनें बढ़ी। बृहस्पति जी के समझाने पर कुछ शांत हुए और पुष्प वर्षा कर प्रशंसा करने लगे। श्री राम जी शत्रुघ्न जी से मिलकर निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लखनलाल से श्री भरत जी बड़े प्रेम से मिले। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ने मिलकर फिर निषाद राज से मिले। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित संतों को से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु की शरण में आने के पश्चात सब ठीक हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मौनी बाबा भगवान की जय। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। देख कर काली निशा को रे भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार, रात भर कांटों पर सोया डाल पर आने के बाद। प्रेम का निष्काम दिलवर नाम ले श्री राम का, सुखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी ने दोनों के सिर पर हाथ फेर कर उठाया। अवसर पाकर निषाद राज विनती कर कहने लगा, नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुरलोक, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु मुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु, चले सबेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी ने
गुरु जी को देखकर प्रेम से दंडवत प्रणाम किया। मुनि वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको गले से लगा लिया और प्रेम से मिलने लगे। प्रेम पुलकी के वट कही नामो, किन्न दूरी ते दंड प्रणामो। निषाद राज ने फिर प्रेम से पुलकित होकर दूर से ही श्री गुरु जी वशिष्ठ जी को अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। तब वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसे जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया। देवता आकाश में कहने लगे, निषाद से छोटा और श्री वशिष्ठ जी से बड़ा कोई नहीं है। वे दोनों आज प्रेम से मिल रहे हैं। यह श्री राम के भजन का ही प्रभाव है। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति फेई। फिर प्रथम मिल कैकेयी से, उस माँ ने आशीर्वाद दिया। कुछ सकुचा कर सच्चे मन से, ममता का महाप्रसाद दिया। दोनों भाइयों ने गुरु माता के चरण बंदन कर आशीर्वाद लिया। फिर दोनों भाई माता सुमित्रा के पैर पकड़कर उनकी गोद में जा बैठे। आशीर्वाद पाकर फिर माता कौशल्या के चरणों को बंदन करके गुरु जी ने आश्रम में पधारने की प्रार्थना की। पुरजन पाए मुनीश नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लोगु। गुरुदेव का आदेश पाकर अवधवासी जल थल और सुभिता देखकर जहाँ तहाँ ठहर गए। श्री सीता जी ने गुरुदेव को वंदन कर आशीर्वाद पाकर गुरु पत्नी आदि सभी से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने सासुओं की दशा देखकर बड़ा कष्ट हुआ। फिर मन में धीरज धारण कर नेत्रों में जल भर गए। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। सभी के पैर लगकर प्रेम से मिलकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री वशिष्ठ जी ने समयानुसार कुछ परमार्थ की चर्चाएं की और नृपकर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। अरे राम राम। पिताश्री का देहावसान सुनकर अपने स्नेह को ही मृत्यु का कारण मानकर बड़े ही दुखी हुए। वज्र के समान कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सभी रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक में डूब गया। सद्गुरुदेव भगवान आए। नमो नमो। मुनिवर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। बतनि तंबु तेहि दिन प्रभु किन्ना, मुनि कहे जल काहु न लिन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरि भय रघुनंदन जो मुनियाय सुदिन, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब दारुण किन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में वर्णित क्रियाएं करके श्री राम शुद्ध हुए। दो दिन बीत जाने पर श्री राम जी ने गुरु जी से कहा, अवध के लोग यहाँ सभी दुखी हैं, कंदमूल फल खाकर गुजारा कर रहे हैं। भाई भरत शत्रुघ्न सभी माता मंत्री और सभी जनता के यहाँ कष्टमय जीवन बिताते देख मुझे पल पल युग के समान दिख रहा है। गुरुदेव आप यहाँ हैं, महाराज स्वर्ग में हैं, अयोध्या सूनी है। अब आप जो उचित समझो सो आपकी इच्छा है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, लोग दुखी हैं, 2 दिन तक तुम्हारा दर्शन कर शांति प्राप्त कर लेने दो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मुनि भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।